नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। नेपाल के पहाड़ों से आई ये तस्वीरें सिर्फ तबाही की तस्वीरें नहीं हैं, ये उस खतरे की चेतावनी है जिसे हिमालय पिछले कई सालों से चीख चीख कर बता रहा है। बुधवार को नेपाल के उत्तरी पहाड़ी इलाकों में जो हुआ उसने कुछ ही मिनटों में जिंदगी को मलबे में बदल दिया। काठमांडू से करीब 45 किलोमीटर उत्तर 7,234 मीटर ऊंचे लोंगटोंग लिरुंग पर्वत की ढलानों से शुरू हुई एक भयावह घटना ने नेपाल तिब्बत सीमा के आसपास के इलाकों को हिलाकर रख दिया। सोचिए, करीब 17,000 फीट की ऊंचाई पर ग्लेशियर का लगभग 2,000 फीट चौड़ा हिस्सा टूटता है, हजारों फीट नीचे गिरता है और उसके बाद जो होता है वो किसी कुदरती सुनामी से कम नहीं था। बर्फ, चट्टान, मिट्टी, पानी और मलबे का विशाल सैलाब घाटी की तरफ दौड़ पड़ा। करीब 100 फीट ऊंची मलबे की लहर जिसके सामने इंसान तो दूर, मजबूत से मजबूत ढांचा भी टिक नहीं पाया। और यही सबसे डरावना सच है, हिमालय अब सिर्फ पहाड़ नहीं रहा, ये बदलते मौसम और बढ़ती भूगर्भीय अस्थिरता का बारूद बनता जा रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस आपदा की शुरुआत एक विशाल ग्लेशियर एवलांच से हुई हो सकती है। उसी दौरान चीन सीमा के पास भूकंप भी दर्ज हुआ। सवाल ये कि क्या भूकंप ने ग्लेशियर को तोड़ा या ग्लेशियर के इस महाविनाश ने खुद धरती को हिला दिया। वैज्ञानिक इसकी पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन तबाही का पैमाना किसी जांच का इंतजार नहीं करता। मलबे ने नदी का रास्ता रोका, नदी झील में बदली और फिर जब पानी का दबाव टूटा तो कीचड़ और चट्टानों की एक पूरी दीवार नेपाल की तरफ दौड़ पड़ी। त्रिशूली नदी और आसपास की घाटियों में जिंदगी के लिए भागने तक का वक्त नहीं मिला। और फिर सामने आई वो तस्वीरें जिन्हें देखकर कलेजा कांप जाए। नदियों में मलबा ही मलबा, कहीं टूटे पुल, कहीं बहती गाड़ियां, कहीं तबाह सड़कें और कहीं अपनों को तलाशते लोग। गुरुवार सुबह तक आधिकारिक मौत का आंकड़ा 160 के पार पहुंच चुका था और इसके और बढ़ने की आशंका जताई जा रही थी। लेकिन हर आंकड़े के पीछे एक इंसान है, किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी का पिता, किसी की माँ। नारायणी नदी में दूर तक 100 और मलबा बहता दिखाई दिया। यह सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं, ये उन परिवारों की जिंदगी का अंत है जिनके लिए अब घर का मतलब सिर्फ मलबे का ढेर रह गया है। और तबाही सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं रही। बोटे कोसी और त्रिशूली नदी पर कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तबाह या बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए। ट्रांसमिशन लाइनें टूटी, सब स्टेशन प्रभावित हुए, पुल बह गए, हाईवे कट गए। नुवाकोट में 25 मेगावाट का ग्रिड स्केल सोलर प्लांट तक कीचड़ में दब गया। यानी कुछ मिनटों की इस तबाही ने नेपाल की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे पर भी बड़ा प्रहार किया है। लेकिन सवाल सिर्फ आज का नहीं है, सवाल है अगला नंबर किसका है। 2015 का वो भूकंप याद कीजिए। लोंगटोंग क्षेत्र में ही हिमस्खलन ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया था। सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। 2021 में चमोली, 2021 में लामची, 2023 में सिक्किम, 2024 में थामे, 2025 में भोटे कोसी और अब 2026 में एक और हिमालयी कहर। बार बार एक ही पैटर्न सामने आ रहा है। ग्लेशियर पीछे हट रहे हैं, परमाफ्रॉस्ट पिघल रहा है, मोरेन कमज़ोर हो रहे हैं, ग्लेशियल झीलें बढ़ रही हैं और फिर एक दिन पूरा पहाड़ टूटकर नीचे आ जाता है। यही वजह है कि अब सवाल सिर्फ नेपाल का नहीं है, भारत के हिमालयी राज्य भी इसी खतरे के सामने खड़े हैं। उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम, अरुणाचल, जहाँ पहाड़ है वहाँ ग्लेशियर है, जहाँ ग्लेशियर है वहाँ ग्लेशियर झीलें हैं और जहाँ आबादी, सड़कें, बांध और बिजली परियोजनाएं इन पहाड़ों के नीचे हैं, वहाँ खतरा और भी बड़ा है। जलवायु परिवर्तन अब कोई भविष्य की कहानी नहीं है, वो पहाड़ों से टूटकर नीचे आ रहा है, नदियों में बह रहा है और इंसानी बस्तियों के दरवाजे तक पहुंच चुका है। नेपाल लंबे समय से दुनिया के सामने सवाल उठा रहा है कि जलवायु संकट का सबसे बड़ा नुकसान उन देशों को क्यों झेलना पड़ रहा है जिनका योगदान इसके लिए बेहद कम है। आज लोंगटोंग की तबाही उसी सवाल को फिर दुनिया के सामने खड़ा कर रही है। अब चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करना होगा, सीमा पार सूचनाओं का आदान प्रदान बढ़ाना होगा, ग्लेशियर और ग्लेशियल झीलों की लगातार निगरानी करनी होगी और सबसे ज़रूरी, आपदा आने का इंतज़ार करने की बजाय आपदा से पहले तैयारी करनी होगी। क्योंकि हिमालय हमें बार बार संकेत दे रहा है और अगर इन संकेतों को अब भी नज़रअंदाज किया गया तो अगली बार सिर्फ एक गांव नहीं, पूरी घाटियां खतरे में होंगी। नेपाल की ये त्रासदी हमें झकझोरने के लिए काफ़ी है। हिमालय खूबसूरत जरूर है, लेकिन अब वो चेतावनी भी दे रहा है और सवाल ये है, क्या हम उस चेतावनी को सुन रहे हैं।